डिजीज़। मुख्तलिफ प्लांट डिजीज़ इसकी वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, वो आ जाते हैं, वहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं और उसकी वजह से प्लांट्स जो है वो उनमें डिजीज़ आ जाती है। डिजीज़ का स्प्रेड जो है वो आसानी से हो जाता है क्योंकि वाटर के थ्रू जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं, इनके स्पोर्स या इनके सेल्स, इनकी स्प्रेड आसानी से हो जाती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक। अच्छा, फिर उसके बाद देखें इसके प्रिवेंटिव मेजर्स, किन किन तरीक़ों से हम वाटर लॉगिंग को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज को अगर आप सही से मुनासिब तरीके से करें, बनाएं। उसके बाद क्या है, रिड्यूसिंग परकोलेशन फ्रॉम कैनाल्स। कैनाल से परकोलेशन को अगर प्रिवेंट किया जाए, यानी कैनाल के बैंक्स जो है उसको अगर सही पक्के किए जाए, हार्ड पैन को प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसकी वजह से परकोलेशन या सीपेज नहीं होगी और यूँ वाटर लॉगिंग जो है उसका खतरा नहीं होगा। फिर उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनवांटेड इरिगेशन। अनवांटेड इरिगेशन मतलब अगर किसी फसल को ज़रूरत नहीं है पानी की तो उसकी इरिगेशन ना करें, ठीक है। जब ज़रूरत हो तब इरिगेशन करें। एडॉप्शन ऑफ स्प्रिंकलर मेथड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर मेथड जो है वो अपनाएं। स्प्रिंकलर मेथड मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता दूं। स्प्रिंकलर मेथड जिस तरह घरों में हम शावर यूज़ करते हैं, ठीक है, वो, या फिर दूसरा मैं आपको सिंपल तरीका एग्जांपल दे दूं। हमारे घरों में जब हम घरों में लॉन्स बनाते हैं, ठीक है, या प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो उसको हम पानी किस तरीके से देते हैं, फवारे के थ्रू देते हैं। एक बाल्टी टाइप क्या होता है, फवारा होता है, तो उसके थ्रू हम पानी देते हैं। यूँ इस तरह अब नए नए डिवाइसेस आ गए हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें फवारे लगे होते हैं और उसके थ्रू फसल को जो है वो इरिगेट किया जाता है। वो वाला तरीका जो है वो अब नहीं अपनाया जाता कि क्या हो, पानी में फसल में पानी छोड़ दिया एक साइड से और वो पानी जो है वो जा रहा है और फिर क्या होता है वो काफ़ी मिकदार में जमा हो जाता है। नहीं, अब स्प्रिंकलर मेथड अपनाया जाता है। ऐसे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जिसमें फवारे लगे होते हैं और उन फवारों को खोला जाता है, तो वो उसकी वजह से उसका पानी जो है वो पानी बारिश के बूंदों की तरह फसल के ऊपर गिरता है। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर मेथड बोलते हैं, जिसकी वजह से पानी भी ज़ाया नहीं होता और वाटर लॉगिंग का खतरा भी नहीं होता। अच्छा, रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस इन नेचुरल ड्रेनेज। नेचुरल ड्रेनेज में जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जो रुकावटें हैं, अगर उसको दूर किया जाए तो उसकी वजह से ड्रेनेज इजीली हो सकेगी, ठीक है, और इस ड्रेनेज की वजह से, इजीली ड्रेनेज की वजह से वाटर लॉगिंग का खतरा नहीं होगा, ठीक है। ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलोंग बोथ साइड्स ऑफ द कैनाल्स अप टू 500 फीट, ठीक है। 500 फीट तक क्या हो, जो कैनाल्स हैं, जो नदी नाले हैं, उसके ऊपर क्या है, ट्रीज जो है वो ग्रो करें। ट्रीज ग्रो करते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद कैनाल बैंक के साथ जो मिट्टी होती है ये उसको मजबूती से बाइंड रखती है और उसकी वजह से इसकी सीपेज या परकोलेशन जो है वो इजीली नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा ये प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो यूटिलाइज करते हैं, वोपोरेशन में, ट्रांसपायरेशन में यूज़ करते हैं इसको। दे रिड्यूस द सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनाल बैंक, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से प्लांट्स आपने ग्रो करने हैं, राइस, शुगर कैन, बरसीन कैन बी ग्रोन इन वाटर लॉग्ड सॉइल। अगर सॉइल वाटर लॉग्ड हो जाए, पानी की मिकदार वहाँ पे ज़्यादा हो जाए, तो राइस, शुगर कैन और बरसीन, बरसीन शफतल, शौताला जिसको पश्तो में बोलते हैं, ठीक है, और शुगर कैन, गन्ना, राइस, चावल के प्लांट, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को यूटिलाइज करते हैं, तो इन प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए ताकि जो वाटर लॉग्ड सॉइल है वहाँ पे पानी की मिकदार कम हो जाए और वो नॉर्मल हो जाए। Thank you so much.